अच्छा, अब सर्जरी एंड एनालाइट 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेशेंट प्रेजेंट टू यू आफ्टर एन एक्सीडेंट, ही इज़ अनकॉन्शियस एंड देयर इज़ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम हिज एयर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप रिगार्डिंग हिज मैनेजमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एयरवे सिक्योर करेंगे, ठीक है, फिर हम फास्ट स्कैन करते हैं आफ्टर ट्रॉमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फार्मर प्रेजेंटेड टू यू विथ हिस्ट्री ऑफ फीवर, चिल्स, कफ, मसल एक, एब्डोमिनल पेन, enlarged liver, blood in urine and problem passing urine for the last 1 month. Most probably he is suffering from, देखो इसमें पेशेंट को फीवर, चिल्स, कफ, ठीक है, मसल एक, एब्डोमिनल पेन, लीवर इनलार्ज हुआ है, ठीक है। तो डैट इज़ द केस ऑफ शिस्टोमा हेमेटोबियम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, डैट इज़ पायराजिनामाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये पॉट्स डिजीज़ का केस है हमारे पास, और पॉट्स डिजीज़ में हम जो हैं वो ट्रीटमेंट लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टीबी। तो इसमें ट्रीट विथ ATT फॉर 12 मंथ, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यू विल एडमिनिस्टर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट विटामिन E, ठीक है। विटामिन C वगैरह जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। फॉलेट और विटामिन B12 भी हेल्पफुल है, बट विटामिन E का कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेशेंट केम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन ऑस्कल्टेशन, ब्रोंकाई वर प्रेजेंट, डैट इज़ द केस ऑफ, हमें ब्रोंकाई मिल रहा है, तो ये जो है विच ड्रग टू गिव। तो देखो शॉर्ट COPD का केस है, ठीक है, और इसमें जो है हम चाहे वो आपके पास एज़मा हो या जो है COPD हो, फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है वो साबा होता है, साल्बुटामोल, ठीक है। बीटा 1 एगोनिस्ट हम देते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट हम देते हैं। उसके बाद इन हेड इंजरी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों होता है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाइपरकैप्निया की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अ पेशेंट विथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसका सोडियम 136 है, पोटेशियम 5.5 है, हीमोग्लोबिन 8 है, ठीक है, हेमाटोक्रिट 28% है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो देखो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से उसको अनीमिया हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज़ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ मेल हु इज़ नॉन स्मोकर प्रेजेंटेड टू यू विद जुगुलर डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड, टू विच इन्वेस्टिगेशन टू परफॉर्म टू मेक प्रोबेबल डायग्नोसिस। प्रोबेबल डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, CT स्कैन से करते हैं, और इनिशियल किससे होता है, FNAC से होता है। सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है फॉर 6 days, लेफ्ट साइडेड एग्निसल मास ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन है, WBC काउंट नॉर्मल है। तो डैट इज़ द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पेशेंट प्रेजेंट टू ER इन सेमी कॉन्शियस स्टेट आफ्टर सीवियर वॉमिटिंग ऑन एग्जामिनेशन, देयर इज अ लार्ज मास इन एपिगैस्ट्रिक एक्सटेंडेड अप टू राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का केस है ये। एयर फ्लूइड लेवल भी हमें नज़र आ रहा है एब्डोमिनल एक्सरे सपाइन पर। तो मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट क्या होती है, डेट इज़ हाइपोक्लोरेमिक हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, यू आर इन हेल्थ केयर यूनिट और वुमेन कैम विद अ चाइल्ड हैविंग निमोनिया, अकॉर्डिंग टू IMNCI मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होगी? देखो चाइल्ड को निमोनिया है तो उसमें हमारे पास यहाँ पर सीवियर निमोनिया और नो निमोनिया यानी कोल्ड बताया हुआ है। तो देखो सीवियर निमोनिया में क्या होता है, एनी जनरल डेंजर साइन और चेस्ट इंड्रोइंग स्ट्राइडर मिल रहा है, तो डैट इज़ सीवियर निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, फास्ट ब्रीथिंग, डैट इज़ रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि पेशेंट केम विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्टीयरिंग व्हील गॉट बम्प्ड ऑन नेक, द पेशेंट वॉज अनएबल टू स्पीक, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड वर डैमेज और देयर वर नेक क्रिपिटेशन टू। मोड ऑफ एयर मैनेजमेंट, अब इसमें क्या होगी, देखो अब हम इसमें ट्रेकियोस्टोमी नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि
जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कहाँ इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया मौजूद होता है। तो वोकल कॉर्ड डैमेज हुआ तो जाहिर सी बात है ट्रेकिया भी डैमेज हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रिकोथैरेटोमी करेंगे। उसके बाद ये डेफिनेटिव उसमें आ जाता है मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑन एग्जामिनेशन, पैराडॉक्सिकल राइज इन जगुलर वेनस प्रेशर ऑन इंस्पायरेशन। देखो अगर आपके पास जो है ना ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में ब्लड पूलिंग होता है बैकवर्ड, ठीक है, तो आपके पास सिस्टमिक साइंस आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पेशेंट प्रेजेंट टू सर्जिकल ER आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द लोअर लिम्ब वॉज एक्सटर्नली रोटेटेड एंड शॉर्टेंड, तो फीमोरल नेक फ्रैक्चर, सही है। और BP उसका 100 to 70 और पल्स कितना है 1110 है। तो मोस्ट इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा, थॉमस स्प्लिंट करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो हम IV फ्लूइड्स देंगे, अगर पेशेंट स्टेबल होता है तो हम थॉमस स्प्लिंट करते हैं। उसके बाद कुछ ये मैंने पढ़ाया था, कौन सी वीडियो में था यार, ये मेरे इमरजेंसी वीडियो में था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, co-workers came with a lady who was found unconscious in her office. She is a known case of diabetes type 1, तो was being previously treated for some infection, having fever and all. तो बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेप क्या करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन क्रॉनिक माइलॉइड leukemia female in which CSF has raised protein few WBCs 15 cells है। तो देखो ये तो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस क्या होता है, क्रिप्टोकोकल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं कि 18-year-old फीमेल है विथ नो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, शी हैड ब्रेस्ट एंड हेयर डेवलपमेंट, और हर हाइट वॉज 152 सेंटीमीटर, FSH एंड ALH दोनों रेज्ड है। तो हम क्या करेंगे, क्रोमोसोमल टेस्टिंग करेंगे। Mother diagnosed with TB, father brings the kid vaccinated up to date to hospital for checkup, negative skin test आया है उसका एंड क्लियर लंग फील्ड आया है। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, देखो एक्सपोजर की हिस्ट्री हमें प्रोफाइलेक्टिकली आइसोनियाजिड स्टार्ट करवा देना उसमें फॉर 3 वीक्स, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर, फीमेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ फ्राइटनिंग ऑफ गोइंग आउट इन क्राउडेड प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस के लिए क्या होता है, एगोरोफोबिया होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद नैरोड पिन पॉइंट प्यूपिल्स, ब्लरी विजन, स्टिंगिंग आईज, रनी नोज, वाटरी आईज एंड एक्सेस सलाइवा। ऑन हिस्ट्री देयर इज सस्पिशियस ऑफ एनी पॉइजन, दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। पिन पॉइंट प्यूपिल्स मिल रहा है तो हम क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट केस है, क्वेश्चन नंबर 22, patient present to ER with complaint of abdominal pain, fever and vomiting on examination. There was hard tender abdomen, laparotomy was done, resection, anastomosis made with ileostomy, stoma on right side. After 1 week he started complaining of discharge from a fistulous opening near to drain. Case of EC fistula, ठीक है। What would be the next management, तो हम नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड स्टार्ट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखो क्योंकि इसमें पेरिटोनाइटिस हुआ होगा उसको, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन भी है, फीवर भी है और वॉमिटिंग भी है। तो हम पहले इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम कोई एमरजेंसी लैप्रोटोमी वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, 3-year-old बेबी इज़ ब्राउट टू ER after falling from a bed, left forearm is swollen and left radial pulse is weaker than right hand pulses. Underlying cause क्या होगा, supracondylar fracture with brachial laceration, क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ना पैसिव मूवमेंट पे भी उसको क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं हो रहा है, बस ये बताया हुआ है कि बेड से गिरा है और उसकी पल्स जो है ना वो वीक आ रही है देन द राइट हैंड पल्स। तो आप यहाँ पर सप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर विद ब्रेकियल लैसरेशन लगाओगे। उसके बाद वाइल परफॉर्मिंग CPR चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ रेशियो कितना होता है, अडल्ट में 30:2 होता है और बच्चों में 15:2 होता है। उसके बाद 22-year-old, ये हमारे पास जो है ना पार्कलैंड फार्मूला से हम निकालेंगे, आपको पता है 25% मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 45 kg डिवाइड बाय 24 फॉर द फर्स्ट 8 आवर्स, कितना आ जाएगा आंसर C, ठीक है। उसके बाद a female patient present with narrow pinpoint pupil, blurry vision, stinging and watery
एक्सेस सलाइवा प्रोडेशन, ये दोबारा वही केस है, डैट इज़ हम क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है 27 है पेशेंट इज ऑन OCPs एंड स्टार्टेड स्पॉटिंग ऑफ एंड ऑन, हाउ विल यू एडवाइस हर। देखो नॉर्मल होता है OCPs के बाद स्पॉटिंग आना, तो ये श्योर फॉर 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 28 है पेशेंट अंडरवेंट ERCP फॉर कोलिलिथियासिस ऑन सेकेंड पोस्ट डे ही स्टार्टेड फीलिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन और उसका सीरम लाइपेज रेज्ड है और उसको ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट शुड बी, हम क्या करेंगे, PPI देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। उसके बाद अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन एंड स्वेलिंग इन लेग फॉर लास्ट 1 वीक ऑन डुप्लेक्स DVT इज़ कन्फर्म। तो इमीडिएट मैनेजमेंट हमारा क्या होगा, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट IV हेपेरिन दिया जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है 17 ईयर ओल्ड प्रेजेंट टू ENT डिपार्टमेंट विद करंट एपिस्टेसिस एंड यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर 6 मंथ, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप इन ER। हम क्या करते हैं, इंटीरियर नेजल पैकिंग करते हैं, ठीक है, A इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है क्रॉनिक स्मोकर है प्रेजेंट टू यू विथ थ्रॉट पेन एंड डिस्फेजिया एंड हॉर्स वॉइस फॉर मोर देन 3 वीक्स ऑन लैरिंजोस्कोपी, हमें एक मास नज़र आया अबव द सुप्राग्लॉटिक रीजन, तो डैट इज़ द केस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटिक मेल है प्रेजेंट विथ गैंग्रीनस टॉय तो एक्सट्रीम एरिथमा स्ट्रिक्स वर एक्सटेंडिंग अप टू द डिस्टल काफ क्रिपिटस अप टू द एंकल, तो हम बिलो नी एम्पुटेशन करते विदाउट फ्लैप, तो इसका B और C दोनों एक ही ऑप्शन है, तो मैं B लगा रही हूँ, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है 55 ईयर ओल्ड मेल और हैज़ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन राइट आई ऑन फंडोस्कोपी देयर इज़ यूनिलेटरल पैपिलेडिमा, ठीक है। ही इज़ आल्सो हैविंग डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एंड टेकिंग मेडिकेशन विद गुड कॉम्प्लेंस विद गुड कंट्रोल, तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। तो देखो इसमें जो ये जो केस है ना, वो केस है एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी का, ठीक है, क्योंकि यूनिलेटरल पैपिलेडिमा आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद है क्वेश्चन 34 न्यू बॉर्न प्रेजेंट टू यू विथ कोर्स फेशियल फीचर मैक्रोग्लोसिया अम्बिलाइकल हर्निया मॉटल कूल एंड ड्राई स्किन, तो दिस इज़ द केस ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। उसका क्वेश्चन 35 है चाइल्ड प्रेजेंट विथ कफ फीवर रेडी नोज रेड आइज एंड रेड रैश दैट इज नॉन इची एंड appears on the face first then spread downward, that is the case of measles। उसके बाद लेडी हैविंग 4 चिल्ड्रन एंड ट्यूबल लाइकेशन हुई हुई है, उसकी नाउ प्रेजेंट विथ मैनोरेजिया ट्रीटमेंट। देखो मैनोरेजिया की ट्रीटमेंट आई है, इरेगुलर साइकिल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही डिसमेनोरिया, तो ट्रांसमिक एसिड देंगे, ये भी मैंने कल पढ़ाया था गायनी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि पेशेंट केम विथ जॉइंट पेन रेड कैन नॉट सी कैन नॉट पी एंड कैन नॉट वॉक, राइटर सिंड्रोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट विल बी द हीमोडायनेमिक रिस्पांस टू एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या लैरिंजोस्कोपी, क्या होता है, टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिएंट इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर में और हार्ट रेट में ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पेशेंट को हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ही सिम्टम आते हैं, टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है 40 ईयर ओल्ड मेल है और उसको ER में लाया गया है इन कोमाटोज कंडीशन विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब कि ग्लूकोज लेवल उसका क्या हुआ हुआ है, कम हुआ हुआ है, सी पेप्टाइड जो है वो बढ़ा हुआ है, तो डैट इज़ द केस ऑफ इंसुलिनोमा। उसके बाद LDL शुड बी लेस देन 70, ठीक है। उसके बाद अ डायबिटिक मेल हु इज़ हाइपरटेंसिव एंड टेकिंग एम्लोडाइपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नाउ डेवलप पीडल एडिमा, ठीक है, हाउ विल यू मैनेज इट, तो हम क्या करेंगे, डायबिटिक मेल है तो हम क्या करेंगे कि रिप्लेस करेंगे एम्लोडाइपिन को विथ ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि एन ओल्ड मैन न्यूली डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज़ वॉज प्रिस्क्राइब एंटी डायबिटिक ड्रग्स, अ डायबिटिक पेशेंट हु इज़ एन ओरल hypoglycemic drugs is a risk of developing which of the following condition। हाँ, तो ये केस क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग अगर हम उसको दे रहे हैं तो वो उसमें क्या डेवलप हो सकता है डायबिटिक मेल के अंदर,
तो देखो अगर आप सल्फोनाइल यूरियाज वगैरह दे रहे हो, मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज ही मोस्टली दिया जाता है, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यंग मेल है प्रेजेंट टू द ओपीडी विथ कंप्लेन ऑफ प्रोग्रेसिव वीकनेस, ही आल्सो कंप्लेन ऑफ बैक पेन एंड स्टिफनेस इन लोअर एक्सट्रीमिटी स्पेशली इन द, देखो यंग है और सैक्रोइलियक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है 48 ईयर ओल्ड ओबीस फीमेल है और वो पीडी में आई है, कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन एंड मॉर्निंग स्टिफनेस, शी आल्सो कंप्लेन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोन स्पर्स एंड सोइलिंग अराउंड द अफेक्टेड जॉइंट। What is the most likely diagnosis? So that is the case of osteoarthritis. obese भी है, bone spurs and swelling around affected joint नज़र आ रहा है तो osteoarthritis है। क्वेश्चन नंबर 45 है 50 year old male present with complaint of painful big toes, that is big toe very hot and tender to the he had swelling and redness, shiny skin है तो that is the case of gout। क्वेश्चन नंबर 46 है 26 year old female present with complaint of alopecia, she also gave a history of joint pain and oral ulcers, तो what is the most likely diagnosis? तो that is the case of SLE, ठीक है, most likely, क्योंकि यंग भी है और उसको ओरल अल्सर्स हो रहे हैं और एलोपेशिया की कंप्लेन है, जॉइंट पेन है। उसके बाद 8 weeks एमेनोरिया, हाउ विल यू कन्फर्म द प्रेगनेंसी बाय यूरिनरी बीटा HCG, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वन वॉज 35 year old इमेच्योर माई, यार ये CML का केस और बहुत दफ़ा आया है तो 9:22। बाकी आप बर्किट लिम्फोमा का भी याद रखो 8-14, CML 9-22 और मेंटल सेल लिम्फोमा 11-14, ठीक है। उसके बाद डिप्रेसिव पेशेंट विथ केम इन रोजी स्टेट, डिप्रेसिव पेशेंट है, ठीक है। dry mouth constipation on ECG there is sinus tachycardia, which drug is overload it is, तो that is the case of TCS, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लिया होगा और उसमें हमारे पास ECG चेंजेस आती हैं, ECG चेंजेस पे हमें जो है आई गेस, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये मैंने एमरजेंसी में पढ़ाया था, प्रोलॉन्ग QR इंटरवल मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अलावा इसमें और कुछ बैठ नहीं रहा, ठीक है, तो डैट इज़ द केस ऑफ एमिट्रिप्टालिन। क्वेश्चन, क्योंकि अगर कोकेन अगर हम समझते हैं तो कोकेन में क्या होता है, उसमें भी डिप्रेशन की हिस्ट्री होती है बट ECG चेंजेस नहीं होती। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट टू यू विथ ए वेट लॉस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, लो ब्लड प्रेशर, फटीग एंड वीकनेस ऑन एग्जामिनेशन, देयर इज़ अ हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑन इन्वेस्टिगेशन, हाइपोग्लाइसीमिया एंड दैट इज़ द केस ऑफ कशिंग सिंड्रोम। तो मसला कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड में मसला है, ठीक है, एड्रिनल इंसफिशेंसी, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशेंसी उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि 30 year old female present to you with weight loss, nervousness, anxiety, fine tremors and less frequent period on investigation, TSH 0.1 है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, वो किसके सिम्टम्स आ रहे हैं, टोटल T4 उसका बढ़ा हुआ है और नोडिबल नज़र आ रहा है ऑन राइट लोब ऑफ थायराइड, तो व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? दैट इज़ द केस ऑफ थायराइड एडिनोमा, ठीक है। देखो लास्ट में जो अगर कुछ पढ़ कर भूल जा रहे हो तो लास्ट में एंडो है, नेफ्रो है, CVS का चैप्टर ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर मैं जो इंटर्नशिप के पेपर्स दे रहे तो उस इंटर्नशिप के अगर पेपर तुम लोगों ने अभी तक तो सॉल्व कर लिया होगा तो यहाँ से सिर्फ रिवीजन ही हो रहा है तुम लोगों का, ठीक है। तो ये चैप्टर ज़रूर देख लेना क्योंकि ये ऐसे चैप्टर से जिसको इंसान बार बार करके भूल जाता है। CSF एनालिसिस पे लो ग्लूकोज, लो प्रोटीन और रेस्ड लिम्फोसाइट्स नज़र आ रहे हैं, तो डैट इज़ द केस ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ठीक है। विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियोसिस, ये मैंने कल पढ़ाया था, ईस्ट्रोजन। रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में ज़्यादा कॉमन है ये। कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक कियास्मा कैन लीड टू बाई टेम्पोरल हिमेनोपिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, ये 55 है हमारे पास, क्या आफ्टर RTA पेशेंट हैज़ डिमिनिश ब्रेथ साउंड एंड हाइपर रेजोनेंट परकेशन, तो हम नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट क्या करेंगे?
तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप नीडल थोरैकोसेंटेसिस। इसमें बेस्ट स्टेप नहीं पूछा, बस नेक्स्ट स्टेप पूछा। नीडल थोरैकोसेंटेसिस या नीडल डिकम्प्रेशन एक ही चीज़ के नाम है। A patient present to you with severe diarrhea and abdominal cramp for 1 day. There is a history of traveling from Chicago. तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो डायरिया करवाता है, ट्रैवलर डायरिया, डेट इज़ ई कोलाई। उसके बाद अगर एब्डोमिनल ब्लॉटिंग वगैरह के सिम्टम होते तो हम गार्डिनीला वगैरह लगाते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, 63-year-old लेडी विथ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट विद बोन पेन, रेडियोलॉजिकल टेस्ट शो अ मेटास्टेटिक लाइटिक डिपोजिट और टू हर femoral shaft. The lesion occupies 75% of the bone diameter. तो what is the most, देखो मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, और जो है वो कहाँ पर पहुँच गया, उसके बोन में पहुँच गया, ठीक है। तो हम इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, फिक्सेशन विथ इंट्रामेड्यूलरी नेल करेंगे, क्योंकि कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं है आपके पास, ठीक है। तो हम फिक्सेशन विथ इंटरमेड्यूलरी नेल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 58 है कि 30-year-old फीमेल है, उसका BMI बढ़ा हुआ है, प्रेजेंट टू OPD विथ पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ऑन एग्जामिनेशन। देयर इज आल्सो टेंडरनेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रियम। गॉल ब्लैडर इज फुल ऑफ स्टोन विथ वॉल थिकनेस भी हुई है 1.5। व्हाट वुड बी योर प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो प्रोबेबल देखो फैट और फीमेल है, ठीक है, तो दैट इज़ द केस ऑफ सिम्टोमेटिक कॉलस्टोन, क्योंकि कॉलिसिस्टाइटिस में ना वॉल थिकनेस ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर आप तक पहुंच चुकी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि 63-year-old has a history of claudication that has been present for many years. He recently evaluated in the clinic and duplex scan showed that he has an 85% stenosis of superficial femoral artery. 2 weeks later he presented with an 1-hour history of severe pain in his leg. On examination उसके absent pulses in the affected limb है and it is much cooler than the कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब। तो विच प्रोसेस बेस्ट, दैट थ्रोम्बस बन चुका है, उसके वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद 60 है, हॉस्टाइल एंड क्रेजी लुकिंग मैन प्रेजेंट टू दी ER फाइटिंग किया। तो आपने पहले क्या करना है, कॉल सिक्योरिटी करना है। उसके बाद क्वेश्चन 61 है, यंग मेल प्रेजेंट टू ER आफ्टर डोमेस्टिक फाइट विद हिज कज़न, ही इज़ इन सीवियर पेन एंड हैज़ अ बाइट मार्क ओवर हिज लेफ्ट आर्म, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टेटनस बाइट का केस है, बाइट का कोई भी आपके पास केस हो, डॉग बाइट, कैट बाइट, ह्यूमन बाइट, सबसे ज़्यादा खतरनाक ह्यूमन बाइट होती है, इफ़ यू हैव रेड MTB, ठीक है। तो हम उसमें जो है वो पहले तो एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं, बट इसमें एंटीबायोटिक का नाम आपके पास नहीं मेंशन है, तो जो एमॉक्सिसिलिन या फिर क्लेवुलिनिक एसिड दिया जाता है। उसके बाद जो है ना वो टेटनस प्रोफाइलेक्सिक और एनाल्जेसिक लगाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, यंग बॉयज प्रेजेंट टू ENT OPD विद कंप्लेंट ऑफ प्रोलेंट फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम हिज राइट ईयर विद टेंडर ट्रैगस, हाउ वुड यू ट्रीट। तो एयर टॉयलेट एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, कान साफ करेंगे और फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे। क्वेश्चन है, यंग बॉय इज प्रेजेंट टू ENT OPD विद कंप्लेंट ऑफ प्रोलेंट फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम हिज राइट ईयर विद टेंडर ट्रैगस। हाँ भाई यार, ये तो वही हाँ ये वाला। उसके बाद माइलस्टोन एट 2 months ऑफ एज क्या होता है, कैन रिकॉग्नाइज पीपल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइलस्टोन याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, पेशेंट है 68-year-old मेल स्मोकर है, ER में आया है विद कंप्लेन ऑफ सीवियर राइट साइडेड लोअर लिम्ब पेन, ठीक है, डिस्टल पल्सेस इन द अफेक्टेड लिम्ब आर नॉट पैल्पेबल, दैट इज़ द केस ऑफ DVT। और DVT को हम कैसे डायग्नोज करते हैं, आर्टरल डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ऑफ राइट लोअर लिम्ब। बॉक्सर है, गॉट इन्वॉल्व इन फर्स्ट फाइट, सफर्ड कनकल इंजरी और आफ्टर सम टाइम हैंड बिकम पेनफुल, स्वॉलन एंड इमोबाइल। तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन हिज मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, एक्सरे करवाओगे हाथ का। उसके बाद 66 है, 48-year-old फीमेल है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए डेवलप हुई है और उसको मैस्टेक्टोमी एडवाइस की गई है, बट उसने मना कर दिया है। तो आप क्या करोगे कि जो है काउंसिल द पेशेंट फॉर, कोई और ऑप्शन बताओगे उसको।
क्वेश्चन नंबर 67 है कि 30-year-old मेल है विद पास हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग एनसिड यूज फॉर जॉइंट पेन नाउ प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन रिजिडिटी हाइपोटेंशन। हो सकता है पेप्टिक अल्सर परफोरेशन हो गई हो, ठीक है, क्योंकि एनसिड की हिस्ट्री एक्सरे शो एरियासी परफोरेशन ही हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एमरजेंसी लैप्रोटोमी यानी कि एंडोस्कोपी करते हैं। तो डेट्स इट, यहाँ पे हमारा 2021 सर्जरी का पेपर ख़त्म हुआ।